आज हम कोसली के अंदर मौजूद हैं और मुद्दा बहुत बड़ा है। अहीरों के एरिया के अंदर अहीर रेजिमेंट का पोस्टर फाड़ा जाना कितनी बड़ी ये बात हो समाज को इतना कमज़ोर समझा जाता है या हमारे समाज का इन लोगों में कोई दहशत नहीं है कि हमारे समाज का जो पोस्टर था वो फाड़ दिया गया। हीरों ने चीन सेना को बगैर हथियार के मार दिया था। ये छोटे मोटे चोर चंगे तो क्या है, इनको गुद्दी पकड़ पकड़ के और इनसे गलती मनवाओ सार्वजनिक और नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन यदुवंशी। आज हम कोसली के अंदर मौजूद हैं और मुद्दा बहुत बड़ा है, बहुत गर्म है। काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे कि अहीर रेजिमेंट के लिए कुछ लोग खेड़ की दोला टोल प्लाजा पर बैठे हुए हैं और उसी के लिए जगह जगह पर जो पोस्टर हैं वो लगाए जा रहे हैं अहीर रेजिमेंट के। लेकिन यहाँ अगर मैं कोसली की बात करूँ, कोसली फ्लाईओवर के नीचे मैं अभी मौजूद हूँ, तो वहाँ सामने एक पोस्टर लगाया गया था अहीर रेजिमेंट का और ऊपर आप देख भी पा रहे होंगे कि वहाँ पे जो सुदर्शन चक्र है वो अभी भी श्री कृष्ण का नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे लगाए गए जो पोस्टर्स थे वो यहाँ से फाड़ दिए गए हैं। अब किसकी शिकायत पर फाड़े गए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से ऐसे पोस्टर भी हैं जिनको अभी तक हाथ भी नहीं लगाया गया है। तो ये किस तरीके की जो राजनीति है वो चल रही है कि कुछ पोस्टर को तो यहाँ से फाड़ दिया गया है, लेकिन बहुत से पोस्टर्स ऐसे भी हैं जो अभी भी लगातार इन दीवारों पर, इन पिलर्स के ऊपर मौजूद हैं। और पीछे की साइड में एक स्कूल का जो पोस्टर है वो अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पिलर के ऊपर अभी भी लगा हुआ है, लेकिन वहाँ का जो पोस्टर था वो फाड़ दिया गया है। और जो रेजिमेंट के लोग हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि उसके योद्धा हैं। चलिए उन्हीं से हम बात भी करेंगे। लेकिन साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो नाकामी है, या अगर कहें कि एक साजिश के तहत इसको बोला जाए, या फिर किस तरीके से जो उनकी शिकायत की गई या जो भी किया गया उसको किस तरीके से लोग देख रहे हैं, या फिर अहीरों का जो एरिया है वो ये है। और यहाँ अहीरों के एरिया के अंदर अहीर रेजिमेंट का पोस्टर फाड़ा जाना कितनी बड़ी ये बात हो सकती है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन जो लोग हमारे साथ मौजूद, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। सर, जो पोस्टर है उसको फाड़ दिया गया है, लेकिन बाकी जो पोस्टर हैं मोस्टली वो यहाँ पे अभी भी नज़र आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण? सर, हम इसकी शिकायत लेकर एसडीएम साहब से मिले थे और हमने इस बाकायदा उन्हें ये फोटो दिखाया गया है कि एक अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति का एक पोस्टर लगा था जो सबसे पहले फाड़ दिया गया। और पोस्टर जो लगे हुए हैं वो अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा चलकर, उसका ऑन द स्पॉट वहाँ पे लगे हुए हैं। तो क्या कारण है कि मैं समझता हूँ कि हमारे समाज को इतना कमज़ोर समझा जाता है या हमारे समाज का इन लोगों में कोई दहशत नहीं है कि हमारे समाज का जो पोस्टर था वो फाड़ दिया गया। और इंडिविजुअल जिनकी ऐड थी वो अभी तक आज भी नहीं फाड़े गए हैं। या तो सभी को फाड़ना था या फिर किसी को भी नहीं फाड़ना था। हमने ये अच्छे लगे, बढ़िया लगे, कोसली की लुक हो, ये अहीरों की राजधानी है, इसलिए हमने इसको लगवाया था नयोडा, कुरुक्षेत्र और अम्बाला की तर्ज के ऊपर। पर ये इनको प्रशासन को नागवार गुजरा और इन्होंने इसको फड़वा दिया है। धन्यवाद। लेकिन इससे तो जो खूबसूरती है इन पिलरों की वही बढ़ रही थी, क्योंकि आप देख सकते हैं जब से ये फ्लाईओवर बना होगा तो इसमें कोई डेंटिंग पेंटिंग भी आज तक हुई नहीं है। तो इनके लगाने से थोड़ी बहुत खूबसूरती तो बढ़ रही थी, लेकिन वो अब फाड़ भी दिए गए तो बदसूरती नज़र आ रहे हैं। और अहीरवाल का ये क्षेत्र, इसके अंदर फाड़ देना। सर, हमने एक पिलर की जो लागत आ रही थी वो 24,000 की थी। हमने इस पे एफएक्स करा के, पेंट करा के अच्छी तरह, ताकि हमारे इलाके की ये पिलरों की सुंदरता रहे। हमने लगा के बस स्टैंड से और नाहर रोड तक सभी को पॉइंट करने का आदेश मिला हुआ था कि जो इस पर पॉइंट करेगा वही इस पर फ्लैक्स लगाएगा। तो उसके अनुसार हम फ्लैक्स लगा के उस पर पॉइंट कराने वाले थे। पर हमें तो बड़ा दुख है कि जो हमारा रेजिमेंट का पोस्टर फाड़ दिया गया है। सर, क्या समझते हैं, कहीं ना कहीं टारगेट करके फाड़ा गया, कोई साजिश है या क्या चक्कर है? ऐसा ही लगता है। और पोस्टर सारे लगे हुए हैं, अहीर रेजिमेंट का पोस्टर क्यों फाड़ा गया है, इससे हमने संबंधित अधिकारी एसडीएम को भी शिकायत की है। और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई आगे से ऐसा नहीं होगा। और ये फॉर एग्जांपल अम्बाड़ा में जो ओवरब्रिज है वहाँ लगे हुए पर, ठीक है, और हमारा जानबूझकर ये फाड़ा गया है, जो कि ये अहीरवाल क्षेत्रवाल है। और यहाँ आर्मी के बहुत ज़्यादा जवान और ऑफिसर हैं
और इसलिए अभी धरना प्रदर्शन खेड़की दौला चल रहा है। उस विषय में प्रचार के लिए हमने ये लगाया था कि लोग इससे देखें और समझे, सीखें और वहाँ ज़्यादा पहुँचने की कोशिश करें। अच्छा, एरिया भी आपने बता दिया, यहाँ अहिरवाल का एरिया, अहिरवाल क्षेत्र है, तो क्या इन लोगों को कमज़ोर समझा दे रहा है कि जो आता है वो कुछ भी मनमानी कर लेता है और ये कुछ बोलते नहीं? हाँ, ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन आगे से ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम कमज़ोर नहीं हैं और न हम कमज़ोरी की बात होने देंगे। आगे से हम फाड़ने नहीं देंगे और इस पोस्टर को हम लगवाएंगे। और भी तेरे बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। बाबा आप बताएं, आप लोग इतने दिनों से लगे हुए हैं, बार बार बातें करते हैं, आहिर रेजिमेंट के लिए लोगों को खेड़की दौला पहुंचाने की बातें करते हैं, लेकिन आपके अपने क्षेत्र में आपके पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं। भाई बड़े दुख की बात है ये। हम तो 25-30 साल से यहाँ आते जाते हैं, ये पहली बार हुआ है कि किसी का बैनर फाटा हो। इसकी हमने शिकायत करी अपने विधायक जी से, तो दूसरे दिन उन लोगों ने अपनी गलती को छुपाने के लिए कुछ और 7 बैनर फाड़े, लेकिन उस दिन हमारा अकेला बैनर फाड़ा गया और इससे हमारे हीर जाति को कमज़ोर समझा गया। और मैं तो आपके इस चैनल से अपने हीर भाइयों को यही कहूँगा कि आप हीरो ने चीन सेना को बगैर हथियार के मार दिया था। ये छोटे मोटे चोर चंगे तो क्या है, इनको गुद्दी पकड़ के और उनसे गलती मनवाओ सार्वजनिक और बैनर लगवाओ उनसे। ऐसा करना एक जाति के लिए बहुत गलत है। इससे पहले तो कोई बैनर नहीं फाटे थे, आज भी काफ़ी बैनर लगे हुए हैं, वो नहीं फाटे। ये बहुत गलत काम। तो क्या ऐसे लोगों के लिए कोई सज़ा का प्रावधान भी किया जाएगा जो इस तरीके का काम करते हैं, हरकत करते हैं? हाँ, जो गलत करता है उसको सज़ा का अधिकार होना चाहिए। सरकार उनको दंड दे। जब किसी जाति की विशेष पे ऐसा काम करते हैं, या सबको बराबर रखे। और ये पिलर तो बैनर लगाने के लिए ही है, और किस लिए है? इन पर कोई रास्ता तो रुक नहीं रहा है इनसे। भाई सब जो स्कूल वाले लगा रहे हैं, दुकान वाले लगा रहे हैं, तो इन आहिर जाति ने एक बैनर लगा दिया आहिर रेजिमेंट के लिए, तो वो क्या गलत कर दिया? तो क्या किसी जाति विशेष की क्या रंजिश वगैरह भी समझी जा सकती है कि एक जाति ने यहाँ पे अपना पोस्टर लगा दिया तो उसके खिलाफ कोई रंजिश या इनका काम ना बने, ऐसा कोई? भाई ऐसा तो हम तो क्या कह सकते हैं। हमारे सामने तो फाड़ते तो हम बताते हैं भाई किस रंजिश से फाड़ रहे हैं या किससे। ये पीछे से किसी ने फाड़ा है, रंजिश तो कौन करता होगा? ये तो अहिरवाल का एरिया है, सारे अहिर ही है। हमारे और जाति भी हमारे समर्थन में खड़ी है, तो इसमें तो किसी का नुकसान तो है नहीं, तो किस पर ब्लेम करेंगे? लेकिन पता लग रहा है कि कुछ लोगों ने मतलब शिकायत वगैरह भी की है। अब उनके नाम लेना तो जायज़ नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिकायत भी की है इसके खिलाफ। नहीं, वो तो SDM साहब कह रहे थे कि ये तो भाई शिकायत होने पे पाटा है। तो आहिर रेजिमेंट का ही एक बैनर था जिसकी शिकायत हुई, बाकी बैनरों की कोई शिकायत नहीं हुई। ये तो SDM ने अपना लिपापोती के लिए कहा होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई शिकायत करे इस पर। तो मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा और आगे की तरफ चलते हैं, वहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि पहले शुरुआत के अंदर इस पोस्टर को फाड़ा गया था, उसके बाद में इसके बाद में जब शिकायत होने के बाद में कि यहाँ पे पोस्टर फाड़ दिया गया है, वो अकेला ही एक पोस्टर क्यों फाड़ा गया, उसको बचाने के लिए, उस हरकत को छुपाने के लिए यहाँ पे और जो पोस्टर थे उनको फाड़ा गया। लेकिन आज भी बहुत से जो पोस्टर्स हैं वो मौजूद हैं जिनको अभी तक भी लगाए रखा गया है, जिनको अभी तक अगर कहें तो हाथ भी नहीं लगाया गया। ऐसे पोस्टर भी यहाँ पे आपको लगे हुए नज़र आएंगे, लेकिन कुछ पोस्टर्स को उसके बाद में फाड़ा गया ताकि ये ना कहा जा सके कि किसी एक पोस्टर को रंजिश के तहत फाड़ा गया है। लेकिन शुरुआत में ये अब भी बता चुके हैं कि कुछ लोगों के जो पोस्टर्स हैं वो उस टाइम पे भी लगे हुए थे, लेकिन उनको नहीं फाड़ा गया था। अगले दिन जब इस बात की शिकायत हुई तो उसके बाद में जो पोस्टर्स थे उनको फाड़ा गया। यहाँ कोसली के अंदर की जो बातें हैं वो किस प्रकार की हो रही हैं वो तो आप समझ ही सकते हैं। इस पोस्टर को यहाँ से फाड़ा गया था, आगे उस पोस्टर, वो पोस्टर आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है, उस पोस्टर को भी आगे फाड़ा गया, एक और पोस्टर आगे फाड़ा गया। लेकिन वहीं अगर हम आगे की तरफ चलेंगे तो कुछ पोस्टर्स आपको अब भी नज़र आएंगे। दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं, लगातार जो पिलर्स हैं उनके ऊपर आपको जो पोस्टर्स हैं वो नज़र आएंगे, लेकिन वहीं पे उस पोस्टर को फाड़ा गया और उसके बाद में अभी तक
आप जो पीछे के पोस्टर थे उनको आप देख सकते थे कि उनको लगातार उसके बाद में फाड़ा गया था जब शिकायत हुई थी। लेकिन इधर आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन के कारण जो पिलर है वो कुछ ना कुछ ठीक ही लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पोस्टर्स हैं उनको फाड़ दिया गया, वहाँ से उखाड़ दिया गया। लेकिन इस साइड अभी भी जो पोस्टर्स हैं वो लगे हुए हैं, एक के बाद एक पोस्टर को आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि लगे हुए हैं, यहाँ पे अभी तक मौजूद हैं। इन 3-4 पिलर्स के ऊपर आप लगातार जो पोस्टर्स हैं उनको देख सकते हैं। और उसके बाद में एक पोस्टर थोड़ा सा आगे चल के आपको एक और जो ब्लू कलर का पोस्टर है वो भी एक पिलर के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो पोस्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन वो कहाँ तक सही है कि किसी पोस्टर को फाड़ देना, और बहुत से जो पोस्टर्स हैं वो लगे हुए हैं। तो इसके पीछे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन अभी इनको क्या लगाया जाएगा दोबारा से, इनके ऊपर जो पोस्टर्स हैं वो चिपक पाएंगे नहीं चिपक पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से उस एक पोस्टर को पाड़ने की शुरुआत हुई थी शिकायत के ऊपर, तो कौन शिकायत करता हो सकता है और किस प्रकार से इस तरीके की जो शिकायतें हैं वो की गई हैं। अभी तक भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो पोस्टर्स हैं वो तो लगे हुए हैं ही, लेकिन किस तरीके से इन पिलर्स को यहाँ पे पोस्टर चिपका के छोटे जो पोस्टर थे वो चिपकाए गए थे। और उसके बाद में जब ये पिलर्स इस तरीके से बदहाल हो गए तो उसके बाद भी इन पिलर्स के ऊपर आज तक, जब से ये पिलर्स यहाँ पे खड़े हुए होंगे उसके बाद से कहीं भी आज तक जो डेंटिंग पेंटिंग है वो नहीं कराई गई। लेकिन अपने खर्चे से अगर कोई डेंटिंग पेंटिंग करवाता है तो उसको भी ध्यान में नहीं रखा जाता, और उसके बावजूद भी जो उसके खस्ता हालात हैं वो बना दिए जाते हैं और उन पोस्टर्स को भी यहाँ से फाड़ दिया जाता है। और बहुत से पोस्टर्स अभी भी लगे हुए हैं। कुछ पोस्टर्स को मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक शिकायत के बाद में पहले का ही रेजिमेंट का पोस्टर फाड़ा जाता है, और उसके बाद जब शिकायत होती है कि इस पोस्टर को ही क्यों फाड़ा गया, तो उसके बाद लगातार कुछ पोस्टर्स को फाड़ दिया जाता है। और उसके बाद बहुत से पोस्टर अब भी ऐसे बचते हैं कि जिनको नहीं फाड़ा गया, हिरवाल क्षेत्र होना और उसके बाद में यहाँ पर भी ऐसी जो चीज़ें हैं, जो हरकतें हैं वो हो जाना, किस बात को दर्शाता है? क्या इन लोगों को कमज़ोर समझा जाता है, या फिर ये जो किस और इशारा है वो करता है? वो तो आप लोग ही समझ सकते हैं कि कैसी वो बातें हैं वो हो रही हैं, क्या साजिश है वो हो रही है, या रंजिश के तहत फाड़ा गया है, या फिर किसी की शिकायत के तहत जो कि एक पर्सनल शिकायत हो सकती है उसके बाद में इन पोस्टर्स को फाड़ा गया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या समझते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग हमें बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।